Good morning students, welcome to your English class. Again we will be continuing pronoun only. Now pronoun में अगर आपको पिछला वीडियो में से कुछ समझ में आया या किसी ने आप लोगों ने बहुत केयरफुली नोटिस करा है तो हम क्या पढ़ रहे थे, we were studying about पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ रहे थे. अब पर्सनल प्रोनाउंस भी टू टाइप के थे, मैंने बताया था. एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं. मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही, आई एम जस्ट राइटिंग पी फॉर प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में दो हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रोनाउन की बहुत सारी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आई आता है, ही आता है, शी, इट, वी, यू एंड दे. ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम आज पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली हमारा ध्यान रहेगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरफ, जो है मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम. क्लियर. अब सेंटेंसेस की स्टार्टिंग में हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउंस मिलते हैं हमें, और सेंटेंसेस की एंड में जो है हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मिलते हैं. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ ही हम सब्जेक्ट प्रोनाउन से रिलेटेड करते हैं. ठीक है, अब वो सेंटेंसेस में आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि किस तरीके से इन दोनों को हम कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बुक, आपकी जो ग्रामर की बुक है, इसका पेज नंबर 41 में आप देख सकते हैं. Here I and me stands for Annie. ठीक है, या फिर I am Annie, give me that pen. समझ में आया. अगर I'm rubbing this and I'm explaining you कि किस तरीके से हम जो है दोनों को यूज़ करते हैं एक साथ, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. अब इसमें मैं पहले बता दूँ कि आई एंड मी जो है एक साथ आते हैं. आई मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन है. एंड मी, वर्ड जो इसमें आई और मी दोनों ही प्रोनाउन है, दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन एक मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो एक मेरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. ठीक है बच्चों. अब ये दोनों ही किसी एक पर्सन के लिए, यानी मैं के लिए होता है. ठीक है, हिंदी में मैं सीखा है ना हम लोगों ने. मैं मानी मेरे लिए, एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ होता है. जैसे आपकी बुक का एग्जाम्पल है आई एम एनी, तो ये प्रोनाउन है. इसमें ये बता रहा है कि कोई लड़की अपने बारे में क्या बोल रही है, आई एम एनी, कि मैं क्या हूँ, एनी हूँ. give me the pen है, give me that pen. ठीक है. अब इस सेंटेंस में आई ने अपने बारे में बोला और किसी चीज़ से रिलेट करके, क्या थी वो चीज़, मेरा वो चीज़ है हमारी पेन. अब गिव मी दैट पेन, सेंटेंस के एंड में आते आते मी यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ रहा है. ठीक है, तो हमने देखा कि आई और मी एक ही चीज़ के लिए आते हैं. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों. आई एंड मी दोनों मैं यानी अपने बारे में हम यूज़ करते हैं. क्लियर. जब हमें अपने बारे में कुछ बताना है, जैसे आई एम अ टीचर, गिव मी अ नोटबुक, कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे अपनी कॉपी दो. ठीक है, जब मुझे कोई चीज़ लेनी है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करते हैं तो हमने आई क्या लगाया उसमें, मी. अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आता है वी. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेज नंबर 42 में आपको ऊपर दे रखा है. तो प्रोनाउंस वी एंड अस स्टैंड्स फॉर मैनी. वी एंड अस
वी एंड अस, ये दोनों एक साथ चलते हैं और ये दोनों बहुत सारों के लिए यानी मैनी के लिए चलते हैं। ठीक, आई और मी एक के लिए था, वी एंड अस मैनी के लिए है। और लेट इट बी, मैं आपको ही का पहले सिखाती हूँ। ही एंड हिम। ही हमने पहले ही पढ़ा है, या तो किसी बॉय के लिए है या किसी मैन के लिए है जो एक अकेला है। ठीक है, अब ही और हिम दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल लें आपकी बुक का, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 41, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ही इज़ आदित्य, ही इज़ आदित्य। ठीक है, कॉल हिम नाउ। अब ही से हमने बता दिया कि जो बॉय है वो क्या है, वो आदित्य है, ही इज आदित्य। कॉल हिम नाउ, हमने कॉल ही नाउ तो नहीं लिखा ना बच्चों, कॉल ही नाउ नहीं, कॉल हिम नाउ, वो आदित्य है उसे बुलाओ। ठीक है, वो आदित्य है उसे बुलाओ। हम हिंदी में भी चेंज कर देते हैं ना, वो आदित्य है, वो को बुलाओ तो नहीं बोलते, हम नहीं बोलते, उसे बुलाओ। तो सिमिलरली ही इज़ आदित्य, ही मेरा जो है प्रोनाउन है जो बॉय के लिए यूज़ होता है या मैन के लिए, बट जब हम उससे रिलेट करके कुछ बता रहे हैं, ठीक है, जब हम उससे रिलेटेड कोई चीज़ बताएंगे तो हमने ही को किस में चेंज करा, यानी ही के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आया मेरा यहाँ पे, हिम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं हम देखेंगे शी एंड हर। ये शी जो है किसी गर्ल के लिए आता है या फिर किसी वुमेन के लिए आता है। ठीक है, वुमेन के लिए आता है, यानी किसी लेडी के लिए या फिर किसी लड़की के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं she and her stands for Iran. She is going to school. She is going to school. वो स्कूल जा रही है। Let's talk to her. तो ये ठीक है। अब इस सेंटेंस में शी से मैंने बताया कि शी एक गर्ल है, ये हम किसके लिए बोल रहे हैं, किसी लड़की के लिए। तो जो लड़की है वो कहाँ जा रही है, शी इज गोइंग टू स्कूल। लेट अस टॉक टू हर। तो इस सेंटेंस में हमने हर के लिए शी के लिए क्या रिलेट करके बताया बच्चों, हमने कि चलते हैं, चले उससे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर इस सेंटेंस में शी इज़ फॉर अ गर्ल और यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट शी इज़ गोइंग टू स्कूल। लेट अस टॉक टू हर। जब हमें उससे रिलेटेड और कुछ बताना है, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो स्कूल जा रही है, उससे बात करते हैं, चलो उससे बात करते हैं। तो वो और उससे, ठीक है बच्चों, एक ही सेंटेंस में शी के लिए हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेट अस टॉक टू शी नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे। अगर हम लेट अस टॉक टू शी बोलेंगे दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, जब हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में प्रोनाउन लगा देते हैं, ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में मैंने प्रोनाउन लगा रखा है, ठीक, बट जब उससे रिलेटेड मुझे कुछ और बताना है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हर। हमने उसे किस में चेंज कर दिया, हर में। ठीक है, नाउ आप समझ चुके होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लीजिए, फिर हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक न्यू कंसेप्ट है। नाउ इट, आपने एक और प्रोनाउन पढ़ा था सिंगल
इट के साथ इट ही आता है, ठीक है। इट के साथ हमें क्या लगाना है, इट के साथ हमने इट ही लगाना है बच्चों। और मैंने इट बताया था, इट हमेशा थिंग्स के लिए होता है, ठीक है। थिंग्स के लिए, बेबीज़ के लिए एंड एनिमल के लिए, जहाँ पे हमें उनका जेंडर नहीं पता है, ठीक है। जहाँ हमें ये नहीं पता कि वो पर्टिकुलर चीज़ या वो पर्टिकुलर एनिमल जो है वो मेल है या फिर फीमेल, राइट। अब इट इज़ अ कार, इट इज़ अ कार, बाय इट। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ अ कार। इट कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोनाउन को। बाय इट, उसे खरीद लें, ठीक है। तो बाय इट का इट ही है, चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस, ये मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन है। यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब हम देखते हैं कि कुल मिला के हमने क्या क्या चेंजेस आज सीखे हैं, राइट। हमने सीखा है सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई का मी, ही का हिम, शी का हर एंड लास्ट इट के लिए इट ही रखेंगे हम। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। नाउ मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी, उससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई लाइक यू, यू लाइक मी। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं, ठीक। मैं और मुझे में फ़र्क आया आपको सेंटेंस में समझ में। मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं। तो आई जो है यहाँ पे किस में चेंज हो गया, मी में, ठीक है। ये मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इट इज़ अ स्नेक, डोंट गो नियर टू इट। अब इट का हमने कोई चेंज नहीं पढ़ा था कि इट जो है वो दोनों तरफ इट ही रहता है। इट इज़ अ स्नेक, अब यहाँ पे स्नेक जो है बच्चों सांप है, बट उसका क्योंकि जेंडर नहीं मालूम कि वो मेल स्नेक है या फीमेल स्नेक है, इसलिए हमने इट यूज़ करा है, ठीक है। इट इज़ अ स्नेक कि वो एक स्नेक है और उसके पास नहीं जाना। तो यहाँ पे अगेन इट आया, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट है, वो प्रोनाउन तो है, ठीक है। ये प्रोनाउन तो है, लेकिन ये कौन से प्रोनाउन हो गए, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। शी सिंग्स वेल, ठीक है, वो अच्छा गाती है। वी लिसन टू हर, हम उसे सुनते हैं। वो और उसे, ठीक। वी लिसन टू हर, शी को हमने चेंज कर दिया हर में। क्लियर। ही इज़ माई ब्रदर, आई प्ले विद हिम। वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। तो जब हमने प्रोनाउन से रिलेटेड ही कुछ बताना है और उसी से रिलेटेड उसके बारे में जब हम और कुछ बताते हैं, तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस को, जो कि आई, इट, शी, ही हैं, उनको हम उन्हीं के फॉर्म्स में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक में भी गिवन है और ये आपने समझना है। आई होप ये आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जिनको क्लियर नहीं हुआ है बच्चों, वो दोबारा से एक बार वीडियो को देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सेंटेंस के एंड में जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। लेकिन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही प्रोनाउंस किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में, जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही प्रोनाउंस जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही आते हैं, बट इनको लिखने का या सेंटेंस में यूज़ करने का तरीका जो है चेंज हो जाता है। क्लियर। आई होप आज का जो आपको सिंगुलर वाला हमने जो पढ़ा है, ये सब सिंगुलर वाले पढ़े हैं हमने, आई, इट, शी एंड ही, ये सब सिंगुलर वाले हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। कल हम प्लूरल वाला पढ़ेंगे एंड आई विल बी सेंडिंग यू द वर्कशीट, सो इट विल हेल्प यू। और ये वर्कशीट जो है ना बच्चों, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सब लोग प्रैक्टिस करें, बिकॉज जब आप लोग इसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप क्या करते हो, आप टेस्ट में गलतियाँ करते हो,
ठीक है। इन टेस्ट इन वर्कशीट में से ही मैं आपका यूटी प्रिपेयर करती हूँ। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपके फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और पेशेंटली इस काम को करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।